मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब को बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उसी तर्ज पर ठगा जिस तर्ज पर दिल्ली को कभी ठगा और लूट लिया था। पंजाब में 2022 का वो वाकया याद है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने और उनके जो कंपनी के सिपह सालार एक पंजाब के मालिक बनाए गए थे, भगवंत मान। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2022 में पंजाब के अंदर संगरूर में, जहां से वो खुद चुनाव लड़ते हैं, संगरूर की जनता से 2022 में एक बड़ा वादा किया। और यह वादा था संगरूर के बच्चों को मेडिकल पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संगरूर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और वहां के बच्चे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। पंजाब की सबसे ज्यादा सीट होंगी और ये देखते देखते दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया जाएगा। ये बड़े सपने दिखाए गए थे। असल में सपने दिखाने और सपने बेचने के लिए ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानी जाती है। 2022 में यह सपना दिखाया गया और 2022 के अंदर मस्तवाना साहिब के अंदर एक जो ये कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, इसकी नींव का पत्थर भी रख दिया गया। बाकायदा ये जो वादा, देखिए आप इसको जरा गंभीरता से समझिए। ये जो वादा सीएम भगवंत मान ने संगरूर की जनता, पंजाब की जनता से किया था, ये ऐसे नहीं किया था। ये वादा उन्होंने वहां पर मस्तवाना साहब गुरुद्वारे में मत्था टेक कर किया था। यानी कि गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे को साक्षी मानकर, कसम खाकर ये कहा था कि संगरूर के अंदर हजारों बच्चे अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए तड़पेंगे नहीं, उन्हें यहीं पर जो पढ़ने का माहौल मिलेगा। इसके अलावा संगरूर के हजारों लोगों को इस यूनिवर्सिटी में, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकरी भी दी जाएगी। कितना बड़ा वादा था। और संगरूर के लोगों को लगा जैसे अब उनका जीवन बदलने वाला है। लेकिन हुआ क्या? मस्तवाना साहिब का वो मेडिकल कॉलेज कहां है? लोग ढूंढते हैं उसको। मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिला लोगों को, लेकिन वो नींव का पत्थर जरूर मिला है। लेकिन अब इस मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? दरअसल हम ये 2022 में एक बार फिर से लौटते हैं। आप सोचिए, संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्या नाम दिया है, सोचिए जरा एक बार फिर सुने आप। संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मस्तवाना साहिब, यह नाम था इस मेडिकल कॉलेज का। और इसके लिए बाकायदा नींव का पत्थर रखा गया। 6 अगस्त 2022 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान मस्तवाना साहिब पहुंचते हैं और वहां पर इस पहले गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकते हैं और वहां की जनता को कहते हैं आज हम आपकी किस्मत बदलने आए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की किस्मत बदल चुकी है, खुद की, उनकी भगवंत मान की किस्मत बदल चुकी है, तो अब जनता की किस्मत हम बदलेंगे। लेकिन जनता के साथ यह बहुत बड़ा धोखा भगवंत मान सरकार ने किया। जनता, ये जो कॉलेज था, 6 अगस्त 2022 को इसकी नींव का पत्थर रखा गया और 31 मार्च 2023 को इस मेडिकल कॉलेज को संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। कब? 31 मार्च 2023 को इसे पूरा होना था। इससे पहले यहां पर भर्तियां होनी थी और संगरूर के हजारों लोगों को इसमें नौकरियां मिलनी थी। संगरूर के हजारों बच्चों को इसमें एडमिशन मिलना था। संगरूर ही क्यों, पंजाब के हजारों बच्चों को इसमें एडमिशन मिलना था। इसके अलावा पूरे देश से भी मेडिकल के जो छात्र थे यहां आने थे। यही तो सपना था भगवंत मान एंड कंपनी का, और यह सपना पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजें चलती रही। मेडिकल कॉलेज को और संगरूर में गुरुद्वारे के अंदर, मस्तवाना साहिब गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेक कर खाई गई उस कसम को
भगवंत मान ने बुला दिया, क्योंकि यही राजनीति का हिस्सा था। और सबसे बड़ा राजनीति का हिस्सा तो यह था क्योंकि आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र यही है, सिर्फ जाइए, बड़े बड़े वादे कीजिए, मुफ्त की रेवड़ियां बांटिए और वोट लेने के बाद भूल जाइए। अपनी जिंदगी चकाचक हो गई, जनता की जिंदगी नरक बना दी। यही काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का है। यही काम उन्होंने मस्तवाना साहिब में किया। अब मस्तवाना साहिब, आप सोचे कि जिस तरीके से मस्तवाना साहिब के इस मेडिकल साइंसेज कॉलेज का जो हुआ, वही हाल पूरे पंजाब का है। 16 कॉलेज बनाने का अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने वादा किया था पंजाब में चुनाव से पहले, 16 कॉलेज। लेकिन शायद 16 को छोड़ दीजिए, 6 हटा दीजिए, एक कॉलेज भी नहीं बन पाया। यह वादा था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का। और बात करते हैं शिक्षा क्रांति की। शिक्षा क्रांति ऐसी कि आप जरा सोचें, देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा के जनक शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद रहे और कभी खजाना लूटने के लिए कोर्ट के अंदर एक्यूज्ड बनकर खड़े मनीष सिसोदिया को पंजाब में डेप्यूट किया गया। पंजाब के अंदर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनीष सिसोदिया मौज काटते घूम रहे थे तिहाड़ जेल से निकलने के बाद। लेकिन शिक्षा क्रांति का क्या हुआ? शिक्षा क्रांति का हाल यह है, वो 16 कॉलेज नहीं मिले। मस्तवाना साहिब मेडिकल, जो संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मस्तवाना साहिब, उसका तो नीम का पत्थर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर मिला है। इतना ही नहीं, पंजाब के 17 जिलों के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अब वहां के लोग, गरीब जनता, पंजाब के 17 जिलों के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मोह भंग हो चुका है। शिक्षा और शिक्षकों का हाल यह है कि शिक्षकों को पता ही नहीं है कि वो कभी शिक्षक भी थे, क्योंकि उनसे जो काम लिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, वो काम लिए जा रहे हैं अपनी पार्टी के। यानी कि हर हाल में आपको आम आदमी पार्टी के लिए काम करना होगा, ना कि आपको शिक्षा के लिए काम करना होगा। शिक्षा हम देख लेंगे, हमें शिक्षा देकर क्या मिलेगा? वोट नहीं देगा। यही नीति है आम आदमी पार्टी की। और आप जरा सोचे 16 कॉलेजों का क्या हुआ? 16 स्कूल भी नहीं बना पाए, यानी कि सब कुछ फेक था। दिल्ली के अंदर भी यही हुआ, सिर्फ नाम बना दिए गए, बोर्ड लगा दिए गए। बिल्डिंगें सब शीला दीक्षित के टाइम पर बनी थी। दिल्ली के अंदर शिक्षा पहले भी मुफ्त थी। दिल्ली के अंदर पानी भी मुफ्त था। बिजली के मीटर इतनी तेज नहीं दौड़ा करते थे। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की बात कही, तो जो शहरीकरण था वहां पर इतने फास्ट दौड़ने वाले इलेक्ट्रिक मीटर 10-10 बार बदल दिए गए, क्योंकि मनीष सिसोदिया के लोग ये मीटर लगा रहे थे। इनकी कंपनियों को जिनको ठेका था, वो उनसे मोटे माल की वसूली की गई। ये सूत्र बताते, बड़ा मोटा माल कमाया गया लोगों को। लेकिन सिर्फ झुग्गी बस्तियों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए बिजली पानी सब मुफ्त था, लेकिन दूसरे लोग परेशान थे। यही हाल आज पंजाब का है। पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति का नाम लेकर वहां पर मौज काट रहे। अरविंद केजरीवाल मौज काट रहे। हेलीकॉप्टर से लेकर चार्टर प्लेन, रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला, 150 गाड़ियों की Z+ सुरक्षा के बीच आज जिस तरीके से केजरीवाल वहां मौज ले रहे हैं, साथ ही दिल्ली के अंदर शीश महल, पंजाब के अंदर रंग महल बन चुका है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है, जो उनकी मौज है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पंजाब से उनको क्या लेना देना है? वैसे भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह पता लग चुका है कि अब पंजाब में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि जो उन्हें एक बार बरत लेगा, दोबारा उनको ट्राई नहीं करेगा। यही हाल आज पंजाब का है। पंजाब आज तड़प रहा है, पंजाब आज रो रहा है।
पंजाब के अंदर ड्रग्स बेचने वालों का बोलबाला है, पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स का बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ पंजाब में स्वर्ग है तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए पंजाब में स्वर्ग है। तो सोचिए जरा, किस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर, मस्ताना साहिब गुरुद्वारे में ये कसम खाते हैं भगवंत मान कि वो संगरूर को संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम का ये कॉलेज देंगे और 31 मार्च 2023 को बनकर पूरा हो जाएगा, स्वर्ग बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक वहां पर कुछ नहीं है। हाल ये है, हाल और हालात भी हम आपको बता देते हैं। पिछले दिनों सरकार ने इसके लिए जो मंजूरी मिली थी उसको संत अतर सिंह जो वहां पर ट्रस्ट है उसको वापस लौटा दिया है। यानी कि जो जमीन के राइट्स कॉलेज के लिए जो मिले थे पिछले दिनों उन्हें वापस कर दिया है। यानी कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल का वो वादा बेकार हो गया। अब यहां पर मेडिकल साइंस कॉलेज नहीं बनेगा, यानी कि संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब नहीं बनेगा मस्ताना साहिब में। ये हालत है, ये हालात हैं। किस लिए अब ये आगे बढ़ेंगे, ये बात अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पता चल गई है और अब यहां पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। ना स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना मेडिकल कॉलेज बने, कुछ नहीं हुआ। ना अस्पताल है, ना सड़कें हैं, बुरा हाल है, ड्रग्स है, नशाखोरी है, बस यही सब चल रहा है। और अगर कोई बोला तो उसके लिए पंजाब पुलिस है। आप सोचिए जरा, एक ऐसी सरकार जिसने हिंदुस्तान के अंदर ये इतिहास रच दिया कि जब अखबारों में खबर छपनी थी उन अखबारों को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। खैर, यही चाल, चेहरा और चरित्र है केजरीवाल एंड कंपनी का। लेकिन पंजाब की जनता का क्या, उन 1100 रुपए का क्या जो दिए जा रहे थे पंजाब की महिलाओं को? बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े फेक न्यूज छपी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं। खैर, बात अब ये प्रॉपर्टी बेचने तक आ गई है, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल एंड कंपनी की ऐश खत्म नहीं होनी चाहिए। तो जरा सोचिए पंजाब को क्या मिला। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।